एक ऐसे संत जो आज भी कावेरी तट पर उपदेश मुद्रा में बैठे हैं। लगभग 880 वर्षों से उनका शरीर तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के श्रीरंगमनाथ में रखा है। हैरान करने वाली बात यह है कि संत के शरीर को संरक्षित करने के लिए किसी भी रासायनिक पदार्थ या मम्मी रखने वाले बॉक्स का प्रयोग नहीं किया गया है। यह उनके तप, साधना, अटूट आस्था और वैचारिक क्रांति की शक्ति का ही फल है। ऐसे ही महान संत हैं संत रामानुजाचार्य। सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि श्री रामानुज का स्थूल शरीर यहीं पर जम गया है। उनकी आंखें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जबकि करीब से देखने पर नाखून भी नजर आते हैं। संत रामानुज का कोई अभिषेक नहीं किया जाता है। सिर्फ वर्ष में 2 बार कुछ जड़ी बूटियों से स्वच्छ किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अब तक संत रामानुज के शरीर को संरक्षित क्यों रखा गया है। वास्तव में संत रामानुजाचार्य ने अस्पृश्यता, असमानता जैसे दीमक को समाज से हटाने का काम किया है और सभी सनातनियों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास। इसके लिए उन्होंने स्वयं अपने जीवन में अनोखे प्रयोग किए और समाज के सामने उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किए। जैसे अंतिम दिनों में वे चल फिर नहीं सकते थे, तो नदी पर स्नान करने के लिए 2 ब्राह्मण युवाओं के कंधों का सहारा लेते। लेकिन जब स्नान कर लौटते तो निचली जाति से आने वाले 2 युवाओं के कंधों पर हाथ रख कर लौटते। लोग जब इस पर आपत्ति जताते तो वे कहते, अरे मन की कलुषता को समाप्त करो, जाति से नहीं गुणों से ही कल्याण होगा। संत रामानुज ने शूद्र समझे जाने वाले विद्वान कांचीपूर्ण को अपना गुरु बनाया। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज में फैले भेदभाव को मिटाने में लगा दिया। पिछड़े वर्ग की पीड़ा और उपेक्षा को न सिर्फ हृदय से अनुभव किया, बल्कि उसे मिटाने के लिए सामाजिक धार्मिक अनुष्ठान भी चलाए। उन्होंने सभी वर्गों के लिए आध्यात्मिक उपासना के द्वार खोले, जिसके लिए उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा। परंतु न वे डरे, न झिझके और न ही रुके। वे पूरे जीवन काल में असमानता को समाप्त करने के लिए वैचारिक युद्ध लड़ते रहे। उन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया। रामानुज ने कहा, जैसे सूर्य से किरणों का संबंध होता है, ठीक वैसे ही जगत, जीव और जीवन ब्रह्मा की अभिव्यक्ति है। उनके निडर, बेबाक धार्मिक अनुष्ठान चलाने का एक और उदाहरण है। संत रामानुज के शिष्य तिरुप्पन आलवार ने तिरुवैमौली नाम ग्रंथ लिखा। तिरुप्पन निचली जाति से आते थे, इसलिए उनके लिखे ग्रंथ का काफी विरोध हुआ। लेकिन संत रामानुजाचार्य ने परवाह न करते हुए इस ग्रंथ को वेद के रूप में स्वीकार किया। नाराज लोगों ने उन्हें जहर देकर मारने का भी षड्यंत्र रचा, लेकिन उन्होंने बड़े ही प्रेम और भक्ति भाव से 120 वर्ष तक की आयु पूरी की। पिछले 1000 वर्ष में सनातन संस्कृति को मिटाने के भरपूर प्रयास किए गए। ऐसे कठिन हालातों में भी प्राचीन सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में संत रामानुजाचार्य जैसे संतों का विशेष योगदान है।